दूर एक गांव था। उसमें एक मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन गांव में जलेबियां बेचा करता था। मोहन की जलेबियां बहुत ही स्वादिष्ट होती और दूर दूर से लोग मोहन की जलेबियां खाने आते थे। उसकी कामयाबी का राज ये था कि वो अच्छे माल से जलेबियां बनाता और कभी भी अपने काम में बेईमानी नहीं करता था। मोहन का एक बेटा था जिसका नाम राजू था। राजू कोई काम ना करता बल्कि पूरा दिन गांव में इधर उधर भटकता रहता और अपना समय बर्बाद करता। उसको मोहन बहुत समझाता लेकिन उसके कान पे कोई बात जो असर ना करती। अगले दिन मोहन सुबह सुबह मंडी जाता है ताकि वो सामान खरीद सके अपनी जलेबी के लिए। मोहन की आदत थी कि वो मंडी के सबसे अच्छे दुकानदार के पास जाता ताकि सबसे अच्छी क्वालिटी का माल वो ख़रीद सके, क्योंकि वो अपने ग्राहकों की सेहत का बहुत ख्याल रखता और सेहत के साथ साथ अपनी क्वालिटी भी ना गिरने देता। यही सबकी मोहन की अच्छी आदत थी कि उसकी बिक्री होती थी। अरे आइए मोहन भैया आइए, कैसे आना हुआ, सुनाइए क्या हाल है, सब ठीक ठाक तो है, आपकी सेहत कैसी चल रही है। अरे राहुल भैया, तुम्हें तो पता है सेहत अच्छी चल रही है। तुम इस तरह करो कि मुझे जलेबी का सामान तोल दो ताकि मैं उसको ले जाकर अच्छी अच्छी जलेबी बना सकूं और लोगों को खिला सकूं। और हाँ राहुल भैया, एक बात याद रहे कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल देना। मुझे पता है कि माल बहुत महंगा हो गया है और मेरी बचत भी बहुत कम होती है, ना होने के बराबर, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी क्वालिटी नहीं गिरा सकता। मैं अपने ग्राहकों के साथ धोखा नहीं करना चाहता। आप मुझे अच्छी क्वालिटी का माल तोल दें। और यूं मोहन वो माल लेके वापस आ जाता है। मोहन बहुत ही अच्छी क्वालिटी का माल लेके आता है। यही उसकी कामयाबी का राज होता है और वो बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करता अपने ग्राहकों के साथ। अरे वाह वाह मोहन भैया, क्या स्वादिष्ट जलेबी बनाते हो। बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी है तुम्हारी। इस गांव में और भी लोग जलेबियां बेचते हैं पर इतनी स्वादिष्ट नहीं होती। तुम्हारे हाथ में बहुत ही स्वाद है मोहन भैया, क्या बात है तुम्हारी जलेबी की। आज भी मोहन वापसी पर परेशान होता है और सोचता है कि ये तो बहुत पैसे कम हैं। समझ में नहीं आता कि मैं अपने पैसों को कैसे बढ़ाऊं। इसमें तो गुजारा बहुत मुश्किल है। काजल फिर आज नाराज़ होगी मेरे। अरे काजल, सुनती हो, आज बहुत कम पैसे आए हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इन पैसों को कैसे बढ़ाऊं। ग्राहक तो बहुत आते हैं लेकिन बचत बिल्कुल नहीं होती है। और मोहन वो पैसे काजल को दे देता है। पता है आजकल कितनी महंगाई है, इतने थोड़े पैसों में कैसे गुजर बसर होगा। आप अपनी कमाई को बढ़ाने के लिए कुछ कीजिए। इन दोनों की बातें सुनकर वहाँ पर मोहन का बेटा राजू आ जाता है और कहता है, अरे पिताजी, आपको एक बात समझ में नहीं आती। आप इतना क्वालिटी का माल लगाकर इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। गांव में और भी जलेबी वाले हैं, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का माल लगाकर बहुत सारा मुनाफा कमाते हैं। अरे नहीं बेटा, मैं अपने ग्राहकों के साथ बेईमानी नहीं कर सकता। मैं अपना काम बहुत ईमानदारी के साथ करता हूँ। तुम्हें तो पता है गांव के और जलेबी वाले बहुत घटिया माल लगाते हैं, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बनना चाहता। वैसे भी जो ईमानदारी के साथ काम करता है उसको सफलता ज़रूर मिलती है। और मैं तुम्हें भी नसीहत करता हूँ कि कभी भी बेईमानी नहीं करना। यूं अगले दिन मोहन फिर से सुबह अपने ठेले की तरफ जाता है और काम करने लग जाता है। वो बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करता है। अरे मोहन भैया, क्या स्वादिष्ट जलेबी है तुम्हारी। बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी बनाते हो। गांव के और लोग भी
ऐसी जलेबी बनाते हैं, मगर उनकी जलेबी में ऐसा स्वाद नहीं होता। पता नहीं तुम इसमें क्या डालते हो, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट जलेबी होती है तुम्हारी। अगले दिन मोहन को गांव से कॉल आती है कि राजू के चचा की मौत हो गई है और उसको जल्दी गांव पहुंचने के लिए कहा जाता है। अरे मोहन बेटा, अभी गांव से फ़ोन आया है कि तुम्हारे चचा की मौत हो गई है। मुझे गांव जाना पड़ रहा है। तुम कल से ठेले पे जाना और ठेला संभालना, और हाँ, कोई गड़बड़ी मत करना। अपना काम पूरा ईमानदारी से करना, क्योंकि ईमानदारी में ही सफलता है, और बेईमानी मत करना। अगले दिन से ही राजू ठेले पर जाना शुरू कर देता है और दिल ही दिल में सोचता है कि कैसे कमाई को ज़्यादा किया जाए। वो ये सोचता है, क्यों ना मैं घटिया क्वालिटी का माल लगाकर जलेबी बेचूं, इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और यूँ मोहन ठेले पर जाकर जलेबी बेचना शुरू कर देता है। उस दिन वो सारा माल बेच देता है जो उसके पिताजी लाए होते हैं। अब वो देखता है कि माल ख़त्म हो गया है। अरे राजू बेटा, तुम कैसे आना हुआ? मोहन भाई किधर हैं? सब खैरियत तो है ना? वैसे तो मोहन भाई माल लेने आते हैं। अरे हाँ चचा, सब खैरियत है। दरअसल मेरे चचा की मौत हो गई है गांव में, तो पिताजी गांव गए हुए हैं, पता नहीं कब आएंगे। हाँ तो बोलो, कितना माल तोल दूँ? मोहन भैया तो बहुत अच्छी क्वालिटी का माल लेके जाते हैं। तुम बताओ, तुम्हें कितना माल चाहिए? कितना माल तोल के दूँ तुम्हें? अरे चचा, आज मुझे थोड़ा सा लो क्वालिटी का माल देना। हमें बिल्कुल भी बचत नहीं होती। मैं पिताजी को बहुत समझाता हूँ कि आप लो क्वालिटी का माल लगाकर जलेबी बेचें, लेकिन वो नहीं मानते। आज मैं बहुत मुनाफा कमाने के चक्कर में हूँ। अरे हाँ राजू बेटा, मैं भी मोहन भैया को यही समझाता हूँ कि थोड़ा सा घटिया क्वालिटी का माल लगाकर ज़्यादा पैसे बचाओ। आखिर पेट भी तो पालना है। अगर इतनी ईमानदारी से काम करना है तो फिर क्या होगा। यूँ राजू सारा घटिया माल लेके ठेले की तरफ चल पड़ता है और दिल ही दिल में सोचता है कि आज तो बहुत पैसे जमा होंगे, बहुत ग्राहक आएंगे। उस दिन राजू पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और वो खूब माल बेचता है और बहुत सारे पैसे जमा कर लेता है, और दिल ही दिल में सोचता है कि मैंने घटिया माल लगाकर सब माल बेच दिया और किसी को पता भी ना चला। यूँ राजू उस शाम को घर जा रहा होता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है, आज तो माँ को बताऊंगा कि हमें कितना नफ़ा हुआ है। और वो कहता है कि देखो मेरी चतुराई से कितना घटिया माल मैंने लोगों पे बेच दिया है। माँ कहाँ रह गई हो? माँ ये देखो, आज मैं कितने ज़्यादा पैसे कमा के लाया हूँ। देखो माँ, पिताजी से 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा के लाया हूँ। माँ देखो, पहले ही दिन मैंने 3 गुना ज़्यादा पिताजी से पैसे कमा लिए हैं। वाह राजू वाह, तू तो आज वाकई ज़्यादा पैसे कमा के लाया। तू तो आज अपने पिताजी से भी 3 गुना ज़्यादा पैसे कमा के लाया। शाबाश बेटा। अगले दिन मोहन ठेले पर जलेबी बनाने के लिए खड़ा होता है, लेकिन वो ये सोचकर परेशान हो रहा होता है कि आज कोई जलेबी खाने क्यों नहीं आ रहा। क्या वजह है? गांव के लोग कहाँ चले गए हैं कि वो आज मेरी जलेबी नहीं ख़रीदने आ रहे। तभी वहाँ पर गांव से कुछ 2 लोग आते हैं और वो राजू को कहते हैं कि क्या बेच रहे हो तुम? तुम्हारे जलेबियाँ खाने से कल पूरा गांव बीमार हो गया है और उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है। क्या माल लगाया था तुमने? अरे नहीं भैया, हमारा माल कोई घटिया नहीं होता। हमारा माल सबसे अच्छा होता है, आप सब लोगों को पता है। हमें नहीं पता कि वो क्यों बीमार हुए हैं। हो सकता है उन्होंने कोई दूसरी चीज़ खा ली हो। मुझे नहीं पता कि वो क्यों बीमार हुए हैं। राजू भाग कर गांव की दूसरी छोर भाग रहा होता है। उसे डर लग रहा होता है कि कहीं उसको पुलिस ना पकड़ ले कि उसने घटिया माल लगाकर जलेबी बनाई थी और उसका ये राज सारों के सामने ना आ जाए।
तभी भागते भागते राजू को उसके पिताजी मोहन मिल जाते हैं और वो पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, क्यों इतने घबराए हुए हो, क्यों इतने परेशान लग रहे हो। पिताजी मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ कर ले जाएगी। आपने मुझे कहा था कि अपना काम बहुत ईमानदारी से करना, लेकिन मैंने घटिया क्वालिटी का माल लगा के बेच दिया, जिसकी वजह से सारे गांव वाले बीमार हो गए हैं, उनको फूड पॉइजनिंग हो गई है और अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी। आप कुछ कीजिए, मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपना काम ईमानदारी से करना और बेईमानी मत करना। देखा, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, मगर तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, तुम्हें बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि लालच हमेशा बुरी बला होती है और हमेशा अपना काम दयानतदारी और ईमानदारी से करना। तुम मेरे साथ वादा करो कि तुम आइंदा कभी बेईमानी नहीं करोगे और किसी को गलत माल लगाकर जलेबी नहीं बेचोगे। मोहन अपना सारा सामान जो राजू ने ले के रखा होता है वो गोदाम से उठा के फेंक देता है ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके, और मोहन सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देता है। अरे मोहन भैया, आपकी जलेबी खा के तो सारा गांव बीमार पड़ गया है, सबको फूड पॉइजनिंग हो गई है। आपने क्या ऐसा डाला था कि सारे गांव वाले बीमार पड़ गए हैं? अरे नहीं नहीं भैया, आपको तो पता है मैं अपना काम कितना दयानतदारी से करता हूँ, कभी अपने काम में बेईमानी नहीं करता और हमेशा आला क्वालिटी का माल लगाकर जलेबी बेचता हूँ। आप मुझे वर्षों से जानते हैं, मैं कभी भी बेईमानी नहीं करता। अगर आप चाहें तो आप मेरा गोदाम देख सकते हैं, उसमें सब आला क्वालिटी का माल पड़ा हुआ है। मैं कभी भी घटिया क्वालिटी का माल नहीं बेचता। हो सकता है गांव वाले किसी और चीज़ से बीमार हो गए हों। यूं मोहन की चतुराई से राजू बच गया। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि कभी भी लालच में मत आना, क्योंकि लालच बुरी बला है, और अपना काम दयानतदारी और ईमानदारी से करना, यही दयानतदारी और ईमानदारी बंदे की सफलता की कुंजी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।